जुल्म की इंतहा, बूढ़ी माँ के बेटे को कत्ल करके पहले उसकी लाश के किए टुकड़े और फिर कीमा बनाकर दिया दरियाए रावी में बहा। पता नहीं लगा इतनी कमी भी किथे सटिया ने ओदी को ढेरी होवे उथे को जवाब मंगी उथे को मिट्टी पाइए ते मामा ने आंदराम निकाल। इस पर इन्हें शक था कि ये हमारी मुखबरी करता है। उसको अगवा करके ले गए और दरिया के किनारे, रावी के किनारे ले जाके कुल्हाड़ियां मार के मर्डर किया है। उसकी लाश का कीमा करके इन्होंने दरिया में बहा दिया ताकि किसी किस्म का कोई सबूत ना रहे। उनका ख्याल था कि ये डेड बॉडी पूरी है, ये कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगी, छोटे छोटे टुकड़े करके बहा दिया। जिवें मैनू कीता ने ना अल्लाह इन्हां नूं भी करे ते मैं रोंदी जलील हो गई, हुण तक भी नहीं जांदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात जुल्म और जुर्म के ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया एक बुजुर्ग माँ के बेटे के साथ, जिसको जालिमों ने बड़ी बेरहमी से पहले तो कत्ल किया और फिर कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े किए, उसके लाश का कीमा बनाया और फिर उस लाश को दरिया रावी में बहा दिया। यही नहीं, ये जो जालिम लोग हैं जिन्होंने इस बुजुर्ग माँ के बेटे को कत्ल किया, अपने इलाके के और लोगों को कत्ल किया और उनके भी टुकड़े किए। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इन्हीं जालिमों का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो मजलूम वालदा जिनके मासूम बेटे को बड़ी बेरहमी से पहले तो जालिमों ने कत्ल किया और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, हत्ता कि एक किस्म का कीमा बनाकर उसको दरिया रावी में बहा दिया। और उसके बाद फिर ये बुजुर्ग वालदा और इनके जो घर वाले हैं सब अपने बेटे को ढूंढते रहे, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। 4 साल तक उसका कुछ पता नहीं था, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की ये कोशिश रही कि उन्होंने इस अंधे कत्ल का जो है वो सुराग लगाया और फिर इस मजलूम माँ के जो बेटे को साथ जो जुल्म हुआ उन जालिमों को पकड़ा। बात करते हैं जी माँ जी से। माँ जी, बड़ा अफसोस है जी सानू तुहाडे पुत्र ने एडा जुल्म है ते तुहानू कदों गायब होया सी, कितना कोर्सा हो गया बेटे ਨੂੰ गायब होया? 4 साल हो गए ने। अच्छा, चौथा साल चढ़िया ते सानू कोई पता नहीं लगा भी अज तिकामी भी किथे सटिया ने किथे नहीं सटिया। ते रोंदियां लत्तां तड़ा लियां ते रो रो के हाल हो गए ने साडे। अल्लाह ताला ते सानू कोई पता नहीं लगा। साडा घाटा ने ते कोई छे नहीं छड्डी, नीड़ा नहीं छड्डिया, कोई टाकी नहीं छड्डी, कोई भांडा टिंडा जेड़ी कुछ है इन्हें लुट के सारा कुछ ले गए। अच्छा, एक जिन्हां ने मारिया ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਸਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ। ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ? ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ? ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਜਮਾਤ ਆਉਂਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਭੈਣ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਾਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਆਊ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫੜਾਇਆ ਵੇ ਚੌਂਕੀ, ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਸ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਸੂ ਜਾਂ ਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੰਬਰਸਰ ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਸਾਨੇ ਢਾਣਾ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਉਂਝ ਹੈ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਛਮਕੀਲ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਵਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਬੜੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਹੁਣ ਨਾ ਫੜਾਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਮਨ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰੋਂਦੀ ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? ਨਾ, ਹਜੇ ਕੁਆਰਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ये जी वालदा दिखा रही हैं जी, नौजवान लड़का था जी, बड़ा खूबसूरत है। स्क्रीन पर भी इसकी तस्वीर आप देख रहे होंगे। और माँ का लाडला सबसे छोटा बेटा। वो कहते हैं कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं घरों में बड़े लाडले होते हैं अपनी माँ के। सारा ही छोटा सी ते लाडला सी, सारा छोटा सी तो माशाल्लाह जवान सी, पतला। इस तस्वीर ही तुसीं वेख लो
कि डाकू। बड़ा खूबसूरत जवान था जी हैं? ये, और स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे हाँ जी। इस बच्चे की तस्वीर। बहरहाल देखो तुसी। अल्लाह ताला इस माँ को सब्र दे। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣੀਆਂ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸ਼ੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਣੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਣੀਆਂ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਟੱਕਰਿਆ ਸੀ हैं। बिल्कुल जी, ये जी कामयाबी है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की, और स्पेशली डीएसपी जो चूंग हैं फारूक अवान साहब, उनकी टीम की, कि उन्होंने इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया। और जैसा कि माँ जी बता रही हैं, 4 साल तक हमें डीएसपी साहब भी बता रहे थे कि रो रो के इनकी बिनाई जो है वो कम हो गई है, सही तरह देख नहीं पाती हैं। ज़ाहिर है एक जवान बेटा हो, घर में लाडला हो, माँ का लखते जिगर हो, और उसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया जाए जो कि उन जालिमों ने, और हमें बताया कि उनको ये शक था कि शायद वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता उनके गलत काम की, बजाय इसके कि वो अपने आप को बेहतर करते। उन्होंने उसी लड़के को बुलाकर और उसको पहले कत्ल किया, उसके टुकड़े किए, उसका कीमा बनाया और दरियाए रावी में बहा दिया। पता नहीं लगा इतनी कमी भी कितने सटिया ने ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਢੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈਏ ਹੈ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ये जी है। बड़ा बड़ा जुल्म किया जी इन लोगों ने, इन जालिमों ने। लेकिन यहाँ पर अगेन वही बात आ जाती है कि ये एक गरीब है, मजलूम है, और इनका साथ दिया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने। कीड़ा छड्या नहीं, कोई भांडा छड्या नहीं, साडी कोई छे छड्डी, सारा लुੱਟ पुੱਟ के सारे ही ले गए, कोई छे नहीं छड्डी साडी उन्होंने हैं। सब तो बड़ी गल है थोड़ा पुत्र नहीं छड़िया, पुत्र नहीं छड्या, पीछे की रह गया। मैं तानिया खसमां नूं कहा अर्शे मेरा पुत्र ना ना काट दी जांदे तो मैं तां अल्लाह देंदा ते ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ जी ਤੁਸੀਂ जी ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਤੇ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਣੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਆਵੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ। बिल्कुल सही है जी। बाकी हमारी कोशिश है इसी तरह टीम जुर्म नकाब की कि अच्छे इदारों के साथ मिलकर हम आवाम की फलाह के लिए काम करें और मज़लूमों की आवाज़ आला हुकाम तक भी पहुँचाएँ। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट जितने भी अच्छे काम करता है, हमारी कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम में उनको भी हाईलाइट करें। तो ये एक उन जो ज़ालिमों के हवाले से एक जो केस था उसकी ये मुद्दई है, और लोग भी हैं, हम कोशिश करेंगे उनको भी प्रोग्राम में लेकर आए। और यहाँ क्योंकि ये जुल्म बड़ा इस माँ के बच्चे के साथ किया उन्होंने, कि उसको टुकड़े भी किए, उसको बहा भी दिया, लेकिन कत्ल जुल्म और जुर्म छुपता नहीं है, आखिरकार सामने आ ही जाता है। और ये कोशिश की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने, और पकड़े गए हैं ये जालिम कातिल, और इस माँ को इंसाफ दिलाने में भी आला अफसरान पूरी अपनी कोशिश करेंगे। ਅਸੀਂ ਮੁੱਠ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਤਮ ਦੁਆ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਰੂਦ ਕਰਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਾ। ਸਾਨੂੰ पता मावा नहीं आंदे रख हैं। इनका ये जी उन जालिमों से इनका ये शिकवा है जी कि अगर बच्चे की मार दिया था, जुल्म कर दिया था, एटलीस्ट उसकी बॉडी मिल जाती, उसकी कब्र होती, माँ जाके दुआ करती। वो अब ये चीज़ भी अब जाहिर है वो जिस तरीके से उन्होंने उसको दरिया में फेंका तो वो रिकवर ही नहीं हो सकती। तो अब माँ इस तड़प में भी है। और पीछे मैं तो हम टुरिया भी नहीं जानता, अगले बाम फाड़ के गले टोरते नहीं मैंने। इस जुल्म की इंतहा, बूढ़ी माँ के बेटे को कत्ल करके पहले उसकी लाश के किए टुकड़े और फिर कीमा बनाकर दिया दरियाए रावी में बहा। पता नहीं लगा इतनी कमी भी कितने सटिया ने ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਢੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗਾਣੇ। इस पर इन्हें शक था कि ये हमारी मुखबरी करता है। उसको अगवा करके ले गए और दरिया के किनारे, रावी के किनारे ले जाके कुल्हाड़ियाँ मार के मर्डर किया है। उसकी लाश का कीमा करके इन्होंने दरिया में बहा दिया ताकि किसी किस्म का कोई सबूत ना रहे। उनका ख्याल था कि ये डेड बॉडी पूरी है, ये कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगी, छोटे छोटे टुकड़े करके बहा दिया। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।